कि मेरा देश केवल मट्टी नहीं, वो मेरी मां है। अरे जब मैं पैदा हुआ था तो इसी की उपज हूं मैं, और जब मैं मरूंगा यही डाल दिया जाएगा, यही मेरा खून लाल करेगा इसको। अभी भी भगवती ऐसी मौत दे। रिटायर हो गए तो क्या, ये जज्बा है। माई कंट्री इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज एन इमोशन। 1965 के युद्ध में हम लोग, सितंबर का महीना था, पूरी खानदान, पूरा घर चिंतित था। रोज रात को, उन दिनों टीवी शीवी नहीं होता था, हम लोग रेडियो ऑन करके बैठ के सुनते रहते थे। वो मेरे पिताजी को भजन सुनने का बहुत शौक था, तो मेरे भाई साहब जो थे वो मेरे पिताश्री के लिए एक टेप रिकॉर्डर लाए थे, उन दिनों का छोटा टेप रिकॉर्डर स्कूल वाला। तो उस पे बैठ के खबरें सुनने के बाद वो भजन सुन रहे थे। एकदम से बाहर आवाज आई, पोस्टमैन, और वो बाहर दौड़े हुए, वो बाहर गए और वो दौड़ते हुए अंदर आए और ऐसे मत्थे पे हाथ मारा और सबसे पहले वो टेप रिकॉर्डर बंद किया। तो पास गया, पिताजी क्या हुआ क्या? तो उन्होंने मेरे को वो टेलीग्राम थमा दिया, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन किल्ड इन एक्शन। बस, आपका बेटा शहीद हो गया। चीन के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किया और हावी हुए केवल 100 साल, पिछली सदी। जो चीनी है वो इसको हमारी बेइज्जती की सदी बोलते हैं। और उन्होंने कहा, प्रण किया कि एक बार हो गया फिर कभी नहीं होगा। किसने हमला किया था चीन पर? मंगोलों पर, मंगोलों ने किया था। आज इधर मंगोलिया, चीन के टांग के तले रौंद दिया गया। शिनजियांग के मुसलमानों ने उन पे हमला किया था, खजाक ने हमला किया था शिनजियांग पे, आज चीन का कब्जा है। तिब्बतियों ने हमला किया था चीन के ऊपर, आज तिब्बत पर चीनियों का कब्जा है। ये जवाब है एक लड़ाका सिविलाइजेशन। जब सिकंदर ने हमला किया, पोरस उसके खिलाफ लड़ा, उसकी फौज उससे आधी थी, उसने उसके दांत खट्टे कर दिए। लेकिन उस समय अम्भीराज, जो उसके साथ वाला राजा था, वो सिकंदर के पास पहुंच गया फलों के टोकरे लेके, जैसे कि अपनी बेटी की शादी सिकंदर से करनी हो, फलों के टोकरे लेके कि मैं आपके साथ, बस पोरस को वो उसने साथ दिया, अपने हाथी अलेक्जेंडर को दिए और हमारे पोरस को हारना पड़ा। आपको कल बोला जाए आपका आखिरी दिन है, क्या लिखेंगे आप अपने माँ बाप? तो कई लड़के लिखते थे बड़े प्रैक्टिकल, पिताजी मेरी बैंक का अकाउंट नंबर ये है, मेरी तनख्वाह का पैसा उसमें आ जाएगा, मेरी फिक्र मत करना। किसी ने बोला डियर फादर, मैंने सारी जिंदगी आपको डियर फादर नहीं कहा, आज कहने का मन कर रहा, क्योंकि कल मैं नहीं हूंगा। थैंक यू। जेएनयू के वाइस चांसलर यहां बैठे हैं। जब वहां कृष्ण कन्हैया एक नए अवतार में आ गए थे, तो उस वक्त इन्होंने हमें इजाजत दी कि जेएनयू में एक टैंक होना चाहिए। वामपंथियों ने हमारी खिल्ली उड़ाई। इन वामपंथियों को भारत की जनता ने बता दिया है कि उनकी औकात क्या है, उनकी ये जो देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग की औकात क्या है। माननीय रक्षा मंत्री जी, मेरा एक वेटरन की हैसियत से आपसे निवेदन है कि वहां पे एक टैंक, एक जेट फाइटर और एक तोपखाने की गन वहां पे लगाइए। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। हम अपने शहीदों को याद नहीं रखेंगे, हम देश नहीं रहेंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हम रिटायर्ड हैं, वी आर नॉट टायर्ड, हम थके नहीं हैं। आप आदेश दीजिए, जिस भी युद्ध में हमारी जरूरत है हम जाएंगे, हम फिर लड़ने को तैयार हैं, फिर लड़ने को आते रहें कि अब हमारे देश के दुश्मनों का सफाया होगा।
दबाया होगा। पाकिस्तान को उसकी औकात समझा दी गई थी बालाकोट में, लेकिन एक ये दिल मांगे मोर। रक्षा मंत्री जी, मैं आज सब वेटरन्स की आवाज आपको सुना रहा हूं। ये दिल मांगे, ये दिल मांगे। अल्लाह सिर ते बन के कफन चुरिया, तन के मौत नू वाचा, थर थर कंबदे सारे। पैरवी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 80,000 जो हैं हमारे देश के नागरिक पाकिस्तान की ये जो आतंकवाद से मारे गए हैं। 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में और 15,000 पूरे भारतवर्ष में बम के धमाकों से। किस मुंह से आप पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं? और जहां तक सवाल है इसने क्या किया, मेरा भाई मरा है पाकिस्तान से लड़ते हुए। सर, मैं लड़ा हूँ अपनी पूरी, आप मुझे बताएं क्या चाहते हैं आप? नौकरी करी है। एज ए डिप्लोमेट मैं पूछता हूँ क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अब पाकिस्तान को जो बालाकोट में हुआ, अरे आप सुनिए चुपचाप, जो बालाकोट में किया वो हम चाहते हैं। समझ आई आपको? जो बालाकोट में घुस के पलटवार किया वो हम चाहते हैं, और वो होके रहेगा। आपके जैसे कबूतर उड़ाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अब हम पलटवार करेंगे, हम बदला लेंगे। अगर कुलभूषण के बाल भी बांका हुआ, अरे मिस्टर बख्शी मत कर, जनरल बख्शी, किताबें और कलम छीन के उनके हाथ में बंदूकें दे दे। आप चाहते हैं कि और मगर बड़ा आया ये कबूतर उड़ाने वाला। Indian. First and last, Indian. Why should you not be proud of being an Indian? क्यों फख्र नहीं है? क्यों छाती चौड़ी नहीं होती भारतवर्ष का नाम सुनकर? क्यों शर्म आती है? अगर राष्ट्रगान हो रहा आपको खड़े होने में तकलीफ होती है? मेरा बैचमेट था सेकंड लेफ्टिनेंट लाली गिल, उसने कभी लड़ाई में, उसने कभी जंप नहीं किया था, पैरा ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, और उसको बोला गया, और वो वहां पे जब पलटन जा रही थी तो सीओ ने बोला तूने तो पैरा जंप नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं की है, लाली गिल तुम नहीं जाओगे। कोई और होता तो बोलता हाँ चलो यार खैर मनाई, लेकिन वो लड़का 21 साल से भी कम उम्र, वो अपने सीओ के पास गया, बोला सर आपको मुझ में विश्वास नहीं? क्या हुआ अगर मैंने पैरा ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन मैं कूदूंगा लड़ाई के मैदान में। सर आई विल नॉट लेट माई बटालियन डाउन। मैं वहां पे सेक्टर कमांडर था किश्तवाड़ में, और मेरे सामने मैंने वहां जाके कैंपेन शुरू किया। मैंने कहा मेरे प्यादा नहीं मेरे को चाहिए, किसी प्यादे की लाश नहीं चाहिए। एक प्यादा मरता है, 10 बेचारे बच्चे को वहां से कोई खड़ा करके ले आता है क्रिकेट के बहाने। मुझे उनके टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासकर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए। ये कोई गाना है? ये कोई गाना है? But if he slaps you twice, it is your mistake. लेकिन अगर दूसरी बारी चांटा मारता है, जरूर आपने कोई गलत किया होगा, सीटी मारी होगी गलत जगह, तभी तो आप खड़े होके मार खा रहे हैं भरे बाजार। कोई तुम्हारी एक गाल पे चांटा मारे, तुम दूसरी गाल आगे, ये हम लोग कहते हैं। आपको पता है चीनी क्या कहते हैं? इफ अ मैन स्लैप्स यू वंस, इट इज हिज मिस्टेक। अगर एक आदमी आपको चांटा मारता है उसकी गलती है, आप उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। तुमने मारा कैसे बे? 800 साल तुम्हारी ऐसी तेजी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए। आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो? आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है? आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। ये जो है ये जंग, आप कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर,
पूरी कायनात की बात है, इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो। विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगी। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपका बेस्ट पार्ट क्या था ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ अगर आपने इस थग लाइफ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया है, फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद।